अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब आज जिस फ़ोन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो ओप्पो रेनो 13 से इसका एक अपकमिंग स्मार्टफोन है। बेसिकली ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ ही पूरी पूरी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है, जिसमें 3 से 5 हमें फ़ोन देखने को मिलेंगे, लाइक 4 से 5 हमें फ़ोन देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो डेडिकेटेड है ओप्पो रेनो 13F 4G के ऊपर। इसमें एक 5G मॉडल भी आएगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड बात करते हैं अबाउट ओप्पो रेनो 13F 4G के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। खैर, 4G में क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या प्राइस होने वाली है, और मेन बात ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे एआई फीचर्स भी हैं जो इसको जब ये फ़ोन लॉन्च होगा उस वक्त डिस्कस करेंगे। आज भी आपको मैं थोड़े बहुत एआई फीचर्स भी बताऊँगा जो कि आईफोन्स में ज़्यादातर अमूमन तौर पे मिलते हैं, एप्पल के फ़ोन्स में अब एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओप्पो ने इसके अंदर इस रेनो 13 सीरीज़ के अंदर काफ़ी, एक तो ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी करी है, जैसे कि बैटरी के अंदर काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करी हैं। बैटरी को कैपेसिटी की ज़्यादा कर दी, बट साइज़ साइज़ छोटा ही है, मतलब उतना ही है। तो आगे चल के मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं। वीडियो का जरूर देखना, आप पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के पहुंचने वाले हैं 2000, तो सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना, और फेसबुक पेज पर देखो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। क्या करूँ यार, आप लोग करते नहीं हो, ना फॉलो ना लाइक ना सब्सक्राइब, इसलिए बोलना पड़ता है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। वैसे तो मुझे पता है आप लोग बोलने पे भी नहीं करोगे, लेकिन बोलना कंपलसरी है। खैर, मजाक करूँ, कर देना लाजमी सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो गई, आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिज़ाइन वाली साइड की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट भाई, सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो यार। मैं तो आप लोग को बातों में लगा के रखता हूँ। सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो यार, एडिटर साहब डिज़ाइन लगा देना। खैर, सबसे पहले डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। बैक इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक के फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बट यहाँ पर जो वेव टाइप टेक्सचर है ना, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर दिया। काफ़ी मतलब इस टाइप के डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इसका जो बड़ा भाई था ना 13F 5G, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी तकरीबन सेम ही डिज़ाइन था, उसमें भी वेव टाइप टेक्सचर था। तो उसमें मैंने बताया था इसमें 3 कलर आएंगे, 2 से 3 कलर होंगे, बट ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है ना, उसमें वेव टाइप टेक्सचर होगा। और एक और भी कलर था, उसमें भी वेव टाइप टेक्सचर है, वेव टाइप। तीसरा जो कलर है वाइस होगा ग्रीन कलर था या डार्क ग्रीन, ऐसे कुछ समथिंग कलर था, ग्रीन या ब्राउन कुछ कलर था, वो मैट फिनिश था आई थिंक। ओके, तो ये कलर पर डिपेंड करता है, वेव टाइप टेक्सचर हर कलर में नहीं होगा। ये 3 से 4 इसमें कलर होंगे, तो 2 में वेव टाइप टेक्सचर होगा, एक में कोई मैट फिनिश होगा। ये समथिंग कुछ इस टाइप का डिज़ाइन इन लोगों ने डिज़ाइन किया। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। जिसको जिस हिसाब से डिज़ाइन पसंद आता है वो उस हिसाब से ले सकता है। लाइक अगर आपको मैट फिनिश ज़्यादा पसंद है तो आप मैट फिनिश की तरफ जा सकते हो। ये जो वेव टाइप टेक्सचर है ना, ये ग्लॉसी लुक भी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर 6.67 इंच का एक फ्लैट ओएलईडी पैनल लिया जाएगा। जो नॉर्मल वाले हैं ना, जो मतलब प्रो 5G प्रो 4G की अगर मैं बात करूँ, प्रो वाले मॉडल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिए जाएंगे, वो भी कर्व्ड। लेकिन जो सिंपल 13F 5G हैं, 13F 4G हैं, यहाँ पर फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिए जाएंगे। चाहे एक फ़ोन की मैं बात करूँ चाहे दूसरे फ़ोन की मैं बात करूँ, दोनों में फ्लैट ओएलईडी डिस्प्ले दिया जाएगा। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, जिसकी एक्यूरेसी नोट और भाई काफ़ी कमाल की होगी। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती भाई, यहाँ पर 6.7 मिलियन के कलर को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। मीन्स के भाई बैटरी के जो कलर्स होने वाले हैं ना, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। 92% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। कलर्स का क्या मतलब है, कलर्स मीन्स के ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें भाई काफ़ी कमाल के होने वाला है, जिसकी वजह आपको नेटफ्लिक्स पर कंटेंट वॉच करना एक्सपीरियंस, यूट्यूब पर कहीं भी आप ड्रामास फिल्में वगैरह देखते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना, तो वैसे मैं मना करूँगा ड्रामा फिल्में वगैरह नहीं देखा करो। लाइक ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आपको जो एक्सपीरियंस है, अगर आप मेरी वीडियोस इन फ़ोन्स में देखोगे, जो कि लाजमी देखनी है आप लोगों ने जब ये फ़ोन ख़रीदना है। खैर, जब ये फ़ोन लॉन्च होगा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा कि इस फ़ोन को ख़रीदना भी चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। लाइक कहने का मकसद ये कि फ़ोन के कलर, द शार्पनेस, ओवरऑल भाई काफ़ी कमाल की बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं इस ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ के सारे स्मार्टफोन के बारे में, सिर्फ इस फ़ोन के बारे में नहीं। डिस्प्ले और डिज़ाइन बेहतरीन डिज़ाइन किया है। बाकी ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, 8GB रैम 256GB की रोम, 12GB रैम 256GB की रोम। कोई तीसरा या चौथा अभी तक स्टिल नहीं आया है। कौन सी स्टोरेज देखने को मिलेगी, यूएफएस की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 से तो ऊपर ही मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 3.0 3.1 आसपास आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है, डुअल सिम के साथ आएगा स्मार्टफोन। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं
ये चीज़ कंफर्म नहीं है। फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लाइक एक सिम और एक मेमोरी कार्ड चला सकते हो। अगर आपको 2 सिम चलानी है तो मेमोरी कार्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खैर ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा और यहाँ पर कलर OS 15 भी देखने को मिलेगा। जो UI एक्सपीरियंस है वो नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और तो और यहाँ पर AI फीचर्स भी डाले हैं, लाइक 2 फ़ोन्स को आपस में आप जोड़ोगे तो लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ पहले करके, आपको समझ नहीं है कि 2 फ़ोन्स को आप आपस में जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे फ़ोटोज़ हों चाहे वीडियोज़ हों। तो ये मुझे AI फीचर, ये खाली कवर है, मैंने आपको बताया है। लाइक 2 फ़ोन्स को आप जोड़कर बिल्कुल लाइक जो आईफोन्स के अंदर फीचर है, आपको अगर आप इससे वाकिफ़ हो या नहीं हो, मैं भी वाकिफ़ नहीं था बट मुझे अभी पता चला है। तो आईफोन्स के अंदर जिस हिसाब से फ़ीचर हैं तो तकरीबन वहाँ पर ये इस फ़ोन के अंदर भी लाइक ओप्पो रेनो 13F 4G के अंदर भी सेम फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी, चाहे वो वीडियोज़ हो, फाइल हो या फिर कोई ब्लूटूथ वगैरह की कोई ऐप डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ फ़ोन को जोड़ो और काम हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और भी देखेंगे भाई आने वाले टाइम में कि किस हिसाब से AI फीचर्स लॉन्च होते हैं। तो मैंने आपको चंद 1-2 बताए हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट सीरीज़ होने वाली है। रेनो 13 सीरीज़ काफ़ी अपग्रेडेड की हैं इस बार ओप्पो ने, तो शाबाशी देना तो बनती है। खैर परफॉर्मेंस वाली सेट की बात करूँ, यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G100 लगाया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ ये 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। अब अगर इसकी प्राइस ही 1-1.5 लाख रख दें तो कहीं नहीं ना यार, ये वर्थ इट करेगा। अगर तो स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 60 से 70 हज़ार के आसपास होती है, अंडर 60,000 होती है ना, तो भाई ये स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कंसिडर हो सकती है। प्राइस वाली आगे मैं आपको आगे चल के आइडिया देता हूँ कि कितने स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, मेन 50 का जो कि OIS के साथ आएगा, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा। 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी और बैक से आई थिंक सो के 4K या फिर 2K तक मैक्सिमम आप वीडियो को शूट कर पाओगे। आई थिंक सो के 2K का सपोर्ट इन लोगों को कम से कम देखने को डेफिनेटली मिलेगा। कहीं ये नॉट 1080p 30fps कहीं दे दे, मेरी बेइज्जती हो जाए। खैर आई थिंक सो के 2K का सपोर्ट ये लोग देंगे, बट ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है। फ्रंट से आई थिंक सो के 1080p 30fps ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आप कितने FPS तक मैक्सिमम शूट कर पाओगे फ्रंट एंड बैक। अब कैमरास किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ भाई, काफ़ी बेहतरीन इस बार ओप्पो ने इस रेनो 13 सीरीज़ को डिज़ाइन की, काफ़ी लाइक मन कर मेहनत करी है। काफ़ी टाइम से मेरा ख्याल है ये लोग मेहनत कर रहे हैं। लास्ट में बात करें तो बैटरी की, तो भाई बैटरी का साइज़ उतना ही है, बट कैपेसिटी इसकी बढ़ा दी है। 5800 mAh की बैटरी है। ना फ़ोन का साइज़ बड़ा हुआ है, ना फ़ोन का वेट भारी हुआ है। आई थिंक 150 के आसपास, आई थिंक 150 या पता नहीं, मुझे याद नहीं, 150 तो कम बता दिया मैंने। 190 के आसपास ग्राम के आसपास का वेट है। हालांकि जब 6000 की सीरीज़ में जब लाइक बैटरी की mAh आ जाता है ना, कैपेसिटी आ जाती है, तो वो 200 ग्राम से ऊपर वेट चला जाता है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बेहतरीन करी है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का फास्ट रिफ्रेश नहीं, फास्ट सेंसर, और साथ ही साथ आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट भाई बेहतरीन फ़ोन डिज़ाइन किया है। मंड के इस बार वीवो बोल रहा हूँ, ओप्पो ने काम किया है। खैर वीवो की प्रमोशन हो रही है, ओप्पो ने इस बार काफ़ी बेहतरीन काम किया है। अगर मैं ओप्पो रेनो 13F 4G की बात करूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस नो डाउट भाई 2 थम्स अप मेरी तरफ से आपको। लेट्स सी कि क्या होता है। प्राइस वाली सेट की बात करूँ तो 60 से 70,000, 60 से 70,000 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर तो ये स्मार्टफोन 65,000 में भी लॉन्च होते तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है। बट इंतज़ार करना, जब मैं स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, उसी में मैं आपको क्लियर आंसर दे पाऊँगा कि इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। लॉन्च डेट का आइडिया मैं आपको बता दी है, पिछली वीडियो में बताया था। मार्च के मंथ में ये सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है, मार्च के एंड में, मे बी अप्रैल का स्टार्ट भी हो सकता है। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में पता चलेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक दबा के करना है। चैनल को पहली बार आया तो सब्सक्राइब प्लस भी करना अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। मैं इसी तरह की वीडियोस, थोड़ी बहुत हंसती खिलखिलाती वीडियोस लाता रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हंसना खेलना भी ज़रूरी है। और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।